The following YouTube video has been paid for by the Rated R Aura. Hey, what is up, my Rated R audience? This is your boy शिवांश अरोड़ा। आज की वीडियो के टाइटल से तुम लोग समझ गए होगे कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। रेसलिंग इंडस्ट्री में फिलहाल ये चीज़ कुछ ऐसी है जिसके ऊपर तुम्हें सिर्फ मिक्स ओपिनियन सुनने को मिलेंगे। मिक्स ओपिनियंस भी कुछ ऐसे नहीं कि 20 में से 19 लोग कुछ बोल रहे हैं और एक बंदा कुछ बोल रहा है। 20 में से 15 लोग कुछ बोल रहे हैं और 5 बंदे कुछ बोल रहे हैं। ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें 20 में से 10 बंदे कुछ बोलेंगे और 10 बंदे कुछ और बोलेंगे। यस, द डिस्कशन इज अबाउट रोमन रेंस टाइटल रेन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं कि ये सब कुछ मेरा ओपिनियन होने वाला है और किसी के लिए भी मेरे मन में कोई हेट नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम एनीमोर, लेट्स गेट इनटू द रेटेड आर ऑरिजिन। सो गाइस, इस वीडियो का टॉपिक बहुत लोगों के लिए ऑफेंसिव हो सकता है, बिकॉज इफ आई टेल यू, मेरी जो वॉचर्स होने वाले हैं, जो व्यूअर्स होंगे मेरे, वो ज़्यादातर हिंदी या उर्दू बोलने वाले लोग हैं। और हिंदी और उर्दू बोलने वाली कंट्रीज़ में अगर कोई रेसलिंग फ़ैन है तो लोगों के अगर मैं बोलूँ मोस्ट पॉपुलर रेसलर राइट नाउ इट इज़ रोमन रेंस। एंड आई गेस देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। वी ऑल आर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड वहाँ हम देखें अगर आप देख रहे हो किसी इंडियन का, किसी पाकिस्तानी का, नेपाल से कोई है, कोई बांग्लादेश से हैं, तो उनके ज़्यादातर आप देखो ओपिनियंस अगर कहीं रीड अप करो, लाइक इफ़ यू गाइज चेक आउट WWE सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट रोमन रेंस या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी पोस्ट होगी, आप लोग देखोगे ऑन एन एवरेज लोग रोमन के सपोर्ट में ज़्यादातर रहते हैं। एंड इफ आई बी ऑनेस्ट, मुझे उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। इन माई ओपिनियन किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात से। इंटरनेट भाई एक ऐसी चीज़ है, वहाँ पे सबको अपना ओपिनियन और राइट देने का पूरा हक है। सबके पास फ़ोन है, सबके पास डिवाइसेस हैं, अपनी अपनी बात को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। एंड उसी तरह वो फ्रीली एक्सप्रेस करने का राइट मेरे पास भी है। एंड आई एम होपिंग कि कोई भी ये वीडियो देख के मेरे ऊपर रेंट करने नहीं आएगा। So I'd like to be clear with you guys. To be honest, I'm not a big fan of Roman Reigns' current title reign right now. अब बिफोर तुम लोग कुछ कमेंट करने जाओ कि भाई रोमन को कैसे बोल रहा है, भाई तुझे पता है उसने कंपनी के लिए क्या क्या करा है, अब रोमन तेरा बाप। हाँ, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, यहीं रुक जाओ, क्योंकि मैं तुम लोग को पहले ही बता दूं भाई, बहुत फ़र्क होता है हेट करने में, डिसलाइक करने में किसी चीज़ को। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ पर्सन जो भी उस चीज़ को डिसलाइक कर रहा है। डिसलाइक क्यों? डिसलाइक एक बहुत बड़ी टर्म है। हेट और डिसलाइक बहुत बड़ी टर्म है। इन चीज़ों के अंदर बहुत कुछ आता है और एक चीज़ डिसलाइक के अंदर आती है, वो है किसी चीज़ से बोर हो जाना, और उस टर्म के अंदर मैं आता हूँ। लाइक इफ आई बी ऑनेस्ट, मैं रोमन की इस रेंज से अब बोर हो चुका हूँ। एंड मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला बिल्कुल नहीं हूँ इस चीज़ में, जितना मुझे लगता है, क्योंकि बहुत लोग हैं, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ। लाइक इफ़ आई से कि इंडिया में या फिर पाकिस्तान में, लेट्स से बांग्लादेश या नेपाल में, बहुत लोग रोमन रेंस की टाइटल रेन के फ़ैन हैं, या टाइटल रेन को छोड़ो, बहुत लोग रोमन रेंस के फ़ैन हैं। अगर तुम देखो, तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो अपना, जो लोग, तुम एक काम करो, अपना भी मत करो, अपने पेरेंट्स का फ़ोन उठाओ, इफ़ दे आर ऑन इंस्टाग्राम, कभी टाइम लगे तो उनका रील सेक्शन स्क्रॉल करते जाना, यू विल सी सम रील अबाउट रोमन रेंस। उसका क्या सेंस बन रहा है? सेंस ये बन रहा है कि शायद से इंस्टाग्राम को ये लग रहा है, इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के हिसाब से ये चल रहा है कि ये चीज़ अभी इंडिया में बहुत ट्रेंडिंग है और ये सबको दिखानी चाहिए। तुम ये सोचो रोमन का फिलहाल फैन बेस किस लेवल पे है। लाइक फॉर रियल रिस्पेक्ट टू हिम, या लेट्स से रिस्पेक्ट टू द कंपनी, कि उन्होंने रोमन को कुछ ऐसा बुक करा है कि वो लोगों के माइंड में बैठ चुका है। लाइक फॉर रियल, तुम इंडियंस को देखो, इंडियंस के माइंड में रोमन रेंस बैठा हुआ है। जो रेसलिंग फैंस है, आई वुड से 100 में से अराउंड 70% तो रोमन को पसंद करते ही हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, इवन आई एम वन ऑफ देम, यू कैन से, बट एक लिमिट तक। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट हेट हिम। मेरे मन में रोमन के लिए कोई हेट नहीं है, हेट हो भी नहीं सकती, जस्ट बिकॉज उसने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, उसने मुझे एंटरटेन करा है बहुत टाइम तक। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई चीज़ अब आपको परेशान कर रही है, तंग कर रही है, अनॉय कर रही है, बोर कर रही है, तो मेरे ख्याल से सबका राइट है वो चीज़ बोलने का। नाउ अ लॉट ऑफ यू गाइस माइट बी थिंकिंग कि ये रोमन से बोर क्यों हो गया है, रोमन से अनॉय क्यों हो गया है। लाइक तुम्हारे मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्या ये मूवसेट से बोर हुआ है, मूवसेट से अनॉय हुआ है? लाइक टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये चीज़ बहुत शिट लगती है। लाइक जो रोमन को पसंद नहीं करते हैं, लेट्स से, या फिर वही मेरी तरह है, चाहे कुछ लोग उसको डिसलाइक करते हैं या उससे बोर हो चुके हैं, तो वो लोग उसका ब्लेम उसके मूवसेट पे डालते हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये भी उनका ओपिनियन है। लाइक अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं उस चीज़ पे एग्री नहीं करता हूँ। पीपल कमेंट लाइक कि यार हाँ,
4-5 मूव्स मारता है, मैच खत्म कर देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँ, रेसलिंग वाइज ही इज़ रियली ग्रेट, ही इज़ रियली ग्रेट। चाहे मैं कहता हूँ ठीक है, उसके पास ज़्यादा मूव्स उस हिसाब से नहीं है। लाइक अगर आप बहुत रेसलर से कंपेयर करो, लेट्स कंपेयर हिम टू सेथ रॉलिन्स। सेथ रॉलिन्स जो उनके साथ के ही रेसलर हैं, ये सब लोग साथ में आए थे, डीन एम्ब्रोज, लेट्स से जॉन मॉक्सली, सेथ रॉलिन्स एंड रोमन रेंस, ये लोग साथ में आए थे। एंड आई विल से कि सेथ रॉलिन्स हैज़ मच मोर पोटेंशियल देन रोमन रेंस। बट सिर्फ उसी बात पे अगर हम कहें इन रिंग रेसलिंग के मामले में, लाइक बट अगर मैं ये बोलूँ, शायद से मे बी सेथ रॉलिन्स को वो चांस नहीं मिला है, तो मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बट इन माय ओपिनियन जो चीज़ अभी फिलहाल रोमन रेंस कर रहा है, 3 साल से टाइटल संभाला हुआ है, बहुत सारे रिएक्शंस को वो हैंडल करता है, बहुत चीज़ों को हैंडल करता होगा। उसके साथ साथ वो सिर्फ अपनी वेस्ट पे उस टाइटल को हैंडल नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ बहुत चीज़ों को हैंडल करता होगा। शायद से सेथ रॉलिन्स वो हैंडल नहीं कर सकते हैं। लाइक एवरीबडी इज डिफरेंट, सबके में अपनी अपनी कुछ ना कुछ खासियत होती है। एंड मे बी रोमन में ये खासियत है कि वो उनके अंदर कुछ हैंडल करने का पोटेंशियल ज़्यादा है सेथ रॉलिन्स से। मे बी लाइक ओके, सेथ रॉलिन्स को ऐसा कोई चांस मिला नहीं है कि वो कर पाए, बट टू बी ऑनेस्ट अब ये थोड़ा सा टू मच हो रहा है। ओके, मे बी ही इज़ एबल टू हैंडल, बट जो उनका एब्सेंस का रीज़न है, मुझे ये लगता है कि शायद वो अब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट इसीलिए अब वो चीज़ बोरिंग होती जा रही है। साफ साफ दिख रहा है कि ही हैज़ टू लूज, रोमन को हारना ज़रूरी है अभी, बिकॉज वो टाइटल अब मैं कहूँ, अभी इसके ऊपर भी मैं कुछ रीजंस देता हूँ तुम लोगों को। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि मुझे क्यों लगता है रोमन को अब हार जाना चाहिए। मैं बोलूँगा, देखो जो ये टाइटल रोमन के पास है फिलहाल, इट इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल इन द होल प्रो रेसलिंग कम्युनिटी। पूरी कम्युनिटी में, पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मोस्ट रिस्पेक्टेड टाइटल फिलहाल यही चल रहा है। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड टाइटल, सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस टाइटल फिलहाल कोई नहीं है। बिकॉज यू नो कंपनी के सबसे जो बिगेस्ट स्टार हैं रोमन रेंस, वो उस टाइटल को होल्ड करते हैं। यू नो ये बहुत मैटर करता है, यू नो दैट इज़ द थिंग। सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस टाइटल है वो, और मैं कहूँगा चलो वो टाइटल को सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस रोमन ने बनाया है, रोमन ने ही बनाया। बट यू नो लाइक यू हैव टू डिफेंड द टाइटल, you have to defend the title, right? Like just imagine guys, तुम्हारा जो मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल है फिलहाल प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री में पूरा, उसको 2023 ईयर में सिर्फ 5 टाइटल डिफेंसेस मिले हैं। Isn't it weird? Like क्यों? ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए थी ना यार। ओके, आप लोगों को सेम रिपीटेटिव एंडिंग दिखानी है तो आप दिखा सकते हो। आप लोगों को अगर दिखाना है कि ठीक है रोमन की वही हर मैच की एंडिंग है, उसका भाई आ जाएगा या रेफरी गिर जाएगा, फिर वो कुछ मतलब ऐसे करेगा, कोई हील मूव करेगा, लो ब्लो लगाएगा, आप वही दिखाते ना। रोमन रेंस अब दोबारा इस साल अपीयर नहीं होने वाले हैं, वो सीधा अगले साल आएंगे। तो देखो ये साल सिर्फ रोमन के 5 टाइटल डिफेंसेस के साथ साथ खत्म हो गया। इज इट एक्चुअली फेयर टू कॉल इट द मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल इन द रेसलिंग इंडस्ट्री राइट नाउ? प्रेस्टिजियस टाइटल क्या है जिसको आप डिफेंड कर रहे हो? एटलीस्ट आप डिफेंड तो करो उसको। मैं बोलूँगा ऐसे तो सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस मैं सेथ रॉलिन्स का टाइटल बोलूँगा। वो हर PLE पे डिफेंड करता है, कभी कभी आप देखो तो वीकली शोज पे भी करता है। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप तो ऐसे सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस हुई है अभी। मैं बोलूँगा 2022 एंड 21 में मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल रोमन का टाइटल ही था, जो तुम्हारा WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप है। सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस टाइटल तो वही था कंपनी में, बट वो तब भी था क्यों? क्योंकि उस टाइम और कोई टाइटल ऐसा बड़ा था ही नहीं कंपनी में। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, तो वही बात है गाइस। लाइक यू नो जब कंपटीशन आया ना, जब रोमन के पास कंपटीशन आया, तो अगर आप एक्चुअल में अनबायस होके कंपैरिजन करो तो आप लोग देखोगे रोमन का टाइटल अभी उतना प्रेस्टिजियस नहीं है। वो टाइटल रेन उतना प्रेस्टिजियस अब नहीं रहा। यू नो एक होती है ना एक चीज़ कि आपने वो थी वैल्यू, वो खत्म होती जा रही है। मैं ये नहीं कहूँगा अभी पूरी तरह से हो चुकी है, ये चीज़ भी अभी इम्प्रूव हो सकती है। लाइक इन माई ओपिनियन कुछ भी करो, कुछ भी इम्प्रूव करो, कैरेक्टर चेंज करो, बट बात ये है रेसलमेनिया 40 ये सही बोल रहा हूँ, ये इवेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए और होगा इन माई ओपिनियन जब रोमन रेंस अपना टाइटल हार जाएंगे। लाइक इफ आई टेल यू कि मैं तुम लोग को बताऊं कि रोमन को किस टाइम पे हार जाना चाहिए था ऑलरेडी, ये मेरे ओपिनियन में 2 बार हुआ है। नंबर 1 वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एट क्लैश एट द कैसल,
मेरे हिसाब से ये परफेक्ट टाइम था कि रोमन को हार जाना चाहिए था। इससे ज़्यादा बेटर टाइम और अभी नहीं हो पाता उस टाइम पे। और उसके बाद अगर बताऊं तो वर्सेस कोडी रोड्स एट रेसलमेनिया 39। ये 2 टाइम थे। अगर मैं बायस होके बोलूं, ठीक है, अगर बायस होके बोलूं तो मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था जब एज रेसलमेनिया 37 पे चैंपियन नहीं बन पाए थे। इफ आई टेल यू, एज इज द गोट फॉर मी इन द प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री। मैं बायस होके बोलूं तो ठीक है, मेरे हिसाब से ये था कि एज रेसलमेनिया 37 पे चैंपियन बन जाते। उनका जो पहली रॉयल रंबल में उनका सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि उनका क्रिस जेरिको से मैच हुआ था रेसलमेनिया 26 में, वो हार गए थे। तो आई वॉज कम्प्लीटली एक्सपेक्टिंग, अगर आप ये हिसाब से देखो कि पास्ट में जिन्होंने भी 2 जीते हैं और एक रॉयल रंबल जिसका वेस्ट गया है उसका दूसरा वेस्ट नहीं गया, मैं एकदम ये सोच के बैठा हुआ था कि ठीक है यार, ये तो वेस्ट नहीं जाएगा। एंड ओके, यस यस यस, एज अपना 12th वर्ल्ड टाइटल रेन भी पूरा करेंगे। बट ठीक है, देखने को नहीं मिला। मैं तुम लोग को बताऊं तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम, रेसलमेनिया 37, इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट फीचर्ड इन अ WWE वीडियो। पीपल हु डोंट नो, मैं WWE में 4 बार फीचर हो चुका हूँ। ओके, इट्स अ फ्लेक्स फॉर मी। सो उस टाइम पे मैं बोलूँगा, आई वॉन्टेड टू रेंट सो मच ऑन द सोशल मीडिया एंड बट मैं कर नहीं पाया। लेट मी टेल यू वाई। WWE इंडिया ने उस वीडियो के फीचर के बाद मुझे ट्विटर पे फॉलो किया था और मैं सबसे ज़्यादा उधर ही रेंट करना चाह रहा था कि हाँ एज को हरा दिया, ये वो। और मैं नहीं चाह रहा था कि मेरी रेपुटेशन ख़राब हो, वो लोग उस ट्वीट को देखें, बिकॉज आई वॉन्टेड कि आगे ऑफ कोर्स सबको लगेगा कि अगर आप एक बार फीचर हुए तो हम काश दोबारा भी हों। ओके, आई गॉट फीचर्ड एंड मैं चाहता था कि वो लोग उस ट्वीट को देखें ना। तो मैंने सोचा ट्वीट ना ही करूँ, रेंट ना ही करूँ तो अच्छा रहेगा। टू बी ऑनेस्ट, मेरा बहुत मन था। एंड अभी जैसे मैंने बात करा कि हेट का, जिस बात से ये वीडियो शुरू मैंने करी थी कि हेट और किसी को डिसलाइक करने में, किसी एनॉय होने में बहुत फ़र्क होता है, मैं वही बात है, मैं एनॉयड था। आई वॉज नॉट एनॉयड ऑफ रोमन रेंज टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उस टाइम इतना टाइम हुआ ही नहीं था। मैं कहूँ मैं उससे एनॉय हो चुका था। मुझे ठीक है, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था रोमन रेंज पे, मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, बट एनॉयड था मैं उस बुकिंग के डिसीजन से। जिसने ये डिसीजन लिया, मैं कंपनी से एनॉयड था कि यार ये क्यों, ठीक है। बट अगर मैं अभी आज देख के बोलूँ तो यार उसका भी सेंस नहीं बनता था। अगर मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, अगर आपने एज को और कोई टाइटल देना था तो वो दे सकते थे, बट जो फिलहाल मेन टाइटल कंपनी में था वो ऐसी चीज़ है कि यार ठीक है, अभी वो अगर उन्होंने रोमन को इस तरीके से ग्रो करना था, बिल्ड करना था, तो इट वॉज द राइट डिसीजन। बट अभी 3 साल हो गए हैं। अगर आप वो 3 साल के पूरा रिकैप करो तो वहाँ पे अगर आप देखो, मे बी बहुत लोग मेरे साथ यही एग्री करेंगे कि ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स, ये 2 परफेक्ट लोग थे जो रोमन को हरा सकते थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, इफ़ आई टेल यू कि अभी भी अगर ये चीज़ हो सकती है कि इन्हीं दोनों में से कोई हराए, तो ये परफेक्ट डिसीजन रहेगा। बिकॉज मेरे हिसाब से अभी मैं कहूँ ड्रू मैकिंटायर है फिलहाल, एज वी कैन सी, मे बी फॉर द टेम्पोररी बेसिस, बट ही हैज़ जॉइन फोर्सेस विद द जजमेंट डे। उनके पास भी सपोर्ट है एंड इन माई ओपिनियन ब्लड लाइन से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है उनके पास। या उस तरीके से उनके पास काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, वो जीत सकते हैं। द अदर वन ऑफ कोर्स कोडी रोड्स, मेरे हिसाब से ड्रू के बाद, या मैं कहूँगा ड्रू के जितना ही वो भी डिजर्व करते हैं उस टाइटल को जीतना। तुम में से कुछ लोग ये सोच रहे होगे, अगर जिन्होंने मेरी पहली वीडियो क्राउन जूल के रिएक्शन की देखी थी, रिव्यू की देखी थी, लोग बोलोगे तुम तो एले नाइट के हारने पे भी ऐसे रिएक्ट कर रहे थे। लेट मी टेल यू व्हाई। द थिंग इज दैट प्रेडिक्टेबिलिटी, रोमन के मैचेस में इतनी ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी है कि वो चीज़ अब तंग करने लगती है। मैं जो मैंने बोला था तुम्हें कि अगर कोई चेंज भी आए, कोई चीज़ को मैं कहूँगा चेंज की ज़रूरत है, जस्ट चेंज इट ब्रो। तुम में से बहुत लोग बोलोगे कि यार वो हील है, वो तो ऐसे ही करेगा। यार हील में कुछ एक और भी चीज़ें होती हैं, कुछ रिपीट तो मत करो। वो बोलो ओहो तुम उससे हेट कर रहे हो, मतलब वो परफेक्ट हील है, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, हेट तो मैं उससे कर ही नहीं रहा हूँ ना, मैं उससे जस्ट ये बोर हो रहा। एंड मेरी तरह मैं कहूँगा तुम में से बहुत लोग हो, तुम लोग उस चीज़ को बोलोगे कि रोमन हेटर्स हेट लाइक, बट वो चीज़ मैं बोलूँगा यार वो डम है। दैट थिंग इज टोटली डम, क्लियरली डम, क्योंकि तुम एक हेट को और एक बोर्डम को या एक बीइंग एनॉयड को समझ नहीं पा रहे हो। तुम उससे एनॉय हो चुके, हेट के तुमने उसका कुछ पर्सनली, उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा थोड़ी है।
नहीं बिगाड़ा है, बट ये बात है तुम उसे देख देख के थक गए हो। हेट चीज़ वो होती है आपने किसी को देखा देखते ये कहाँ से आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उसको प्रॉपर देखते हो, आप उसकी हर चीज़ देखते हो, उसका हर मैच देखते हो एंड आप उसमें एंगेज हो रहे हो क्योंकि आप उसमें कहीं ना कहीं एंटरटेन हो रहे हो। ये एक बिटर ट्रुथ है आप में से बहुतों के लिए। आप सोच रहे हो कि ये नहीं हो सकता, नहीं, अगर आप उसको देख रहे हो उसमें एंगेज हो रहे हो, अगर या तो ये बात है कि ठीक है आप कोई पीएल ही देख रहे हो, आप रोमन का मैच ही स्किप कर रहे हो, मैं कहूँगा आपको ठीक है फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बट अगर आपका ये आप उसके मैचेस भी देख रहे हो फिर आप रोमन हेटर्स हिट लाइक कर रहे हो, तो वो उस चीज़ का सेंस नहीं बनता है। रोमन नीड्स रियली अ करेक्टर चेंज, या करेक्टर चेंज नहीं बोलो तो आप ये बोल सकते हो उसके मैचेस जो हैं उसकी एंडिंग में और मैच के स्टाइल्स में एकदम चेंज लाओ। पहली चीज़, उसका जो भी मैच हुआ है इस साल, यार ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके मैचेस क्या सिर्फ सिंगल्स मैच रखते हो, सिंगल्स मैच है उनमें एक ही चीज़, क्योंकि आपको पता है चीटिंग उसमें होनी है। आप जस्ट क्या आप जो क्राउड है उसे आप ठीक है आप एक बार ये चीज़ दिखा सकते हो कि आपने क्राउड को बता दिया कि ये रेगुलर मैच है, नो डिस्क्वालिफिकेशन इसमें नहीं है, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं ये वगैरह। लोग सोचें ओके कोई नहीं आ सकता, रोमन तो चीटिंग भी नहीं कर सकता, अब क्या करेगा, पकड़ा गया। नहीं, आप ये हर मैच में कर रहे हो, आप हर मैच को रेगुलर मैच बताते हो और हर रेगुलर मैच में आपने रेफरी को गिरा दिया, रेफरी गिर गए, ओ अब तो सब नो DQ हो गया, अब तो भैया बहुत मज़ा आएगा भाई, नो DQ हो गया, अब तो रेफरी गिर गया। ये क्या है आपके इतनी लेजेंडरी टाइटल रीन अगर आप उसे बता रहे हो सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल है फिलहाल रेसलिंग इंडस्ट्री में, और आप उसे हर मैच में सेम एंडिंग दे रहे हो, क्या उसकी जो प्रेस्टीज है वो रही? अगर मैं बोलूँ तुम में से बहुत लोग जो मुझे कमेंट में बोलने आए होंगे, अगर तुम अब ये खुद बताना, अगर उसमें सारी सेम एंडिंग्स हैं, क्या उस टाइटल की, क्या उस करेक्टर की वो प्रेस्टीज अब रही है? साल में सिर्फ 5 मैचेस आपने दिया, सिर्फ 5 मैचेस, और ऑलमोस्ट हर मैच में सेम टाइप की एंडिंग, कि कोई आ गया, कहीं रेफरी गिर गया, कहीं ये हो गया वो हो गया। तुम में से बहुत लोग कहोगे यार भाई साल के 5 मैचेस, भाई फैमिली, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ओके, एक पर्सनल बात है। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, वो भी वीडियो देख रहा होगा, शायद से उस बात पे ट्रिगर हो सकता है, मे बी, बट ही वन सेड टू मी, लाइक वो रोमन फैन, ही सेड टू मी कि भाई रोमन को अपनी फैमिली को भी तो टाइम देना है, वो अगर एब्सेंस में है तो क्या हो गया भाई, फैमिली को टाइम। एक सेकेंड भाई, तो आप टाइटल मत रखो, अगर आपको इतना ही है, आपको फैमिली टाइम ज़्यादा पड़ी है, सब देते हैं। सेथ रॉलिंस है, हर हफ्ते आ रहा है, उसकी फैमिली नहीं है, उसकी बेटी उसकी भी है, वाइफ उसकी भी होगी, उसकी वाइफ रेसलर खुद है, वो शायद समझती होगी कि उनमें एक अलग टाइप की अंडरस्टैंडिंग होगी। बट कितने सारे रेसलर्स हैं जो वीकली आते हैं कि नहीं आते, प्रायोरिटी की बात है भाई। या तो फिर आपको ये, अगर आपको ये लगता है तो आप साफ साफ कंपनी के डायरेक्टर्स को बोलो ना कि अब मैं टाइटल होल्ड नहीं कर सकता हूँ, कि मुझे अब फैमिली को टाइम देना है, आप टाइटल ड्रॉप कर दो किसी मैच में और जाओ, जितना मर्जी फैमिली को टाइम देना है आप दो, आप वापस आओ, दोबारा से अपना करेक्टर बिल्डअप करो। वो सेम करेक्टर लाओगे तो कुछ फायदा नहीं है, दोबारा से करेक्टर को बिल्डअप करो और आप दोबारा टाइटल जीत जाओ, हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप एंटरटेन करो ना, बस आपको एंटरटेनमेंट सिर्फ उन लोग का नहीं रखना चाहिए जो आपके फैंस हैं, आपको नए फैंस बनाने हैं या उन्हीं फैंस के बीच में बस पड़े रहना है, फर्क होता है उस चीज़ में यार। भाई बात ये आती है कि रोमन को अब एक उसके मैचेस के टाइप को, जो उसका एक स्टैंडर्ड जा रहा है उसके हर एक मैच का, उसकी एंडिंग जो जा रही है वो सब कुछ चेंज करो आप। मैं बोलूँगा उस टाइटल रेन का जो एंड होगा, इट शुड बी लेजेंडरी, और उसको लेजेंडरी बनाने के लिए आप उससे पहले उसको एंड करने से पहले रोमन को एक बहुत बढ़िया मैच स्टैंडर्ड देना पड़ेगा, कि उसके जो पहले के 2-3 मैचेस हैं या जितने भी, बिकॉज मुझे नहीं लगता रोमन ज़्यादा मैचेस देगा, उससे पहले 2-3 भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। जो भी रोमन के मैचेस होंगे या सेगमेंट होंगे, उनको आप एक स्टैंडर्ड दो, उसमें एक स्टैंडर्ड डालो, एक वैल्यू डालो कि लगे ओके समथिंग इज डिफरेंट। अगर आप वही सेम चीज़ करके वो सब कुछ एंड कर दोगे ना, तो वो आपने वही दिखाया उसके लास्ट मैच में भी रोमन यही सब कर रहा है। इन माई ओपिनियन उसके लास्ट मैच में ना उसकी पूरी टाइटल रेन के बहुत से वर्क का एक रिकैप होना चाहिए। बहुत लेजेंडरी लगेगा कि रोमन ने अपने पूरी जो भी अपने मैचेस इसके टाइटल रेन में रहे हैं उन सबका एक रिकैप देगा उस मैच में, बहुत लेजेंडरी लगेगा ये सब।
एंड वही बात है, उसको कुछ चेंज दो। आप हर मैच में वही सोलो सिकोआ, टू बी ऑनेस्ट आई एम गेटिंग टू मच फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम सोलो सिकोआ एंड दी अदर ब्लड लाइन थिंग। जिम्मी ऊसो बहुत कंफ्यूज है, ये सब कुछ क्या चल रहा है। लाइक टू बी ऑनेस्ट वो कुछ अभी मीन ही नहीं करते कंपनी में। मेरे हिसाब से ये एकदम पॉइंटलेस था कि आपने सोलो सिकोआ को जॉन सीना से जितवा दिया। सोलो सिकोआ उतनी बड़ी चीज़, क्योंकि क्या है, उसको कोई फिलहाल पसंद नहीं कर रहा। अगर आप सोशल मीडिया पर चेक करो तो कुछ ही लोग हैं वो जस्ट एंड जो लिमिटेड लोग भी हैं तो सोलो को पसंद करते हैं वो रोमन की चीज़ के लिए। अगर क्या है, अभी सोलो सिकोआ कल अगर रोमन को पीट देगा तो वो लोग उसके अगेंस्ट हो जाएंगे सोलो के। उसका कोई ट्रू फैन नहीं है, उसका कोई अगर फैन है तो रोमन की वजह से है, रोमन की वजह से, ब्लड लाइन की वजह से कि ओके ही इज अ मेंबर ऑफ ब्लड लाइन, ओके वी द वंस। बस वही बात आ जाती है। तो क्या है, ब्लड लाइन जो पूरी है उसकी अपनी कोई वैल्यू तो है ही नहीं, जैसे रोमन रेंज उसमें है। और मेरे हिसाब से ब्लड लाइन को अलग कर दो अगर आपको इसे कुछ सच में चीज़ बनानी है, क्योंकि ब्लड लाइन इज अ थिंग। तो अब आप इसे अलग करो ना, क्यों, उसको एक उसकी अपनी वैल्यू भी तो होनी चाहिए उस चीज़ की। अगर वो रोमन से एसोसिएटेड है तो वो जो भी उसमें रेसलर्स हैं बाकी के, वो सिंगल्स रन में तो वेस्ट हैं। फिर सिंगल्स रन में तो वेस्ट हुए ना वो सब। हर मैच में यही होता है, कोई ना कोई आ जाता है या आके पैर रख दिया, पैर रोप के नीचे आ गया, किसी ने आया, रोमन के मुक्के से रेफरी गिर गया। ये चीज़ें बहुत बहुत बोरिंग होती जा रही है। लाइक साल में लिटरली 5 आपने टाइटल डिफेंस दिए और उस 5 टाइटल डिफेंस में सेम टाइप की एंडिंग सभी में। अब बताओ कहाँ है प्रेस्टीज। अगर प्रेस्टीज आपको कहीं दिख रही है तो लिटरली मैं कहूँगा आप या तो उसके प्यार में अंधे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग को मेरे ओपिनियन से एग्री करना पड़ेगा वरना प्यार में अंधे हो गए, ये सब नहीं है। तो एक बार अनबायस होकर सोच के देखो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तुम लोग को फिर भी लग रहा है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। यू ऑल आर ओपन टू गिव योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।